धन धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं? धन जननी धन भूमि धन और धन्य नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जहाँ पर परम संत प्रकट होते हैं, जहाँ परम संत आते हैं, धन है उनकी जननी को जो उसकी शरण में आते हैं, और धन्य है वह भूमि वो क्षेत्र, और धन नगरी धन देश यानी पूरा भारतवर्ष धन्य है, और धन करणी धन कुल धन्य जहाँ साधु परवेश। धन करणी, करणी माने आपके पुण्य, आपके पिछले पूरे संस्कार धन्य है जिसके कारण परमात्मा ने यहाँ आना पड़ा आपके लिए, या इस दास को भेजना पड़ा, एक दास को संत बना के, तत्वदर्शी संत बनाकर और अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधारी अधिकारी बनाकर और कुछ थोड़ी सी आप जैसी काम चलाओ शक्ति दे दी आपका काम चलाने ने उस परम पिता कबीर जी ने। कहते हैं धन्य है आपकी जननी, धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, और धन्य आपकी किस्मत करनी, पिछले संस्कार, पिछली कमाई, और कुल धन आपका कुल भी धन है जो आपके आने वाले संस्कार। जैसे ही आप परमात्मा के चरणों में लगे, आपके घर पे वो पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होंगे परमात्मा के जो कोटे में अभी स्टॉक में रख रखे हैं। यहाँ इस एक ब्रह्मांड में परमेश्वर कबीर जी का एक ऐसा स्थान है जहां पर जो पुण्यात्मा पार नहीं हो सकी और उनको सतनाम तक प्राप्त हो चुका था, या प्रथम मंत्र ही उनका प्राप्त था, और वो ऊपर के लोकों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, हृदय से रोए थे, तो उनको वहां से छुटवा के अपने इसी राजदूत भवन में रखा हुआ है। तो उन प्यारी आत्माओं की जिनकी भक्ति आज लास्ट स्टेज पर है वहां रखे हैं, अब उनको आपके घर में जन्म देगा बेटा और बेटी के रूप में, और उनका फिर जो संतान होगी वो और भी अच्छी किस्मत की होंगी, क्योंकि जो संतान आपका होगी उसको तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई धरती पर भगवान भी था या है। तो उनकी भक्ति तो आप पे सुचारू शुरू होगी और उनके बहुत अच्छी किस्मत होगी, उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे बहुत सदा सुखी रहेंगे और भक्ति करेंगे डट के। तो आपका कुल 101 पीढ़ी पार होगी। परमात्मा ने कहा है कि आपकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा जो ईब मार्ग पर लगे। तो ये हजारों वर्षों तक ये परमात्मा का मार्ग पूरे विश्व में फैलेगा और चलेगा, और इस 1000 युग पुरुषों के तक ये पार होगे तो होगी ना, तो फिर बिरन मटीनो की नो है। इन 1000 वर्षों तक ये दास एक ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि जब तक ये कंप्यूटर युग रहेगा, साइंस रहेगी, तब तक ये ज्ञान ये दास एक चलचित्र के माध्यम से सब उपदेश एज इट इज और ये नाम दिया जाया करेगा, और दूसरा कोई गुरु पृथ्वी पर नहीं होगा इस दास के बाद। होगा तो नकली होगा, जनता उसको स्वीकार भी नहीं करेगी, और उसके बाद फिर ये कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति योग नहीं रहेंगे, उनका वैसे ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब पिछली पीढ़ी बताई है। पहली पीढ़ी में जब परमात्मा आए थे, हम 64 लाख उनकी शरण ग्रहण की थी। हम सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण प्रभु को पहचान नहीं सके, और परमात्मा चाहते थे कि ये आत्माएं पार करनी ही है आपको। आपका पौंद चढ़ा गए थे कलम, और अब आप जन्म लेते हुए आ रहे हो और आपको फिर ग्रहण कर दिया। अब दोबारा फिर चार्ज कर दी आपकी बैटरी,